हम लगातार इन सब मुद्दों पर और बातों पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वो अहम मुद्दे छूट जाते हैं जिन पर बातचीत करने की जरूरत रहती है। जिस तरीके से अनुदेशक ट्रांसफर इस हफ्ते जो बातचीत चल रही थी, तो क्या हुआ, विक्रम सिंह जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे चर्चा करेंगे क्या है ट्रांसफर की व्यवस्था। और जितेंद्र कुमार जी हमसे कह रहे हैं कि उत्तराखंड का मॉड्यूल भी लागू करके अनुदेशक और शिक्षा मित्र को नियमित किया जा सकता है। वो कहीं का भी मॉड्यूल लगाएं, मैं तो ये कह रहा हूं यहां सबसे कम वेतन हो वो मॉड्यूल लगा दें, लेकिन नियमितीकरण के साथ साथ उन्हें उस मॉड्यूल के तहत, हालांकि बिहार का 35,000 है और राजस्थान का 58,000 है, एक 29,000 है, दोनों में से कोई मॉड्यूल एडॉप्ट कर लें। लेकिन सरकार तो सरकार है, वो भाजपा शासित राज्य की ही करेगी, वो कांग्रेस शासित राज्य का मॉडल एडॉप्ट करने में थोड़ी कोताही बरतेगी। इस बात से मैं कोई अनभिज्ञता जाहिर नहीं करता हूं कि वो क्यों नहीं इस सब पर बातचीत करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र को न्याय मिलना चाहिए। वर्षों से प्रतीक्षारत अनुदेशक और शिक्षा मित्र इसी इंतजार में है कि कब आएंगे उसके राम, कब आएगा उसके खाते में पैसा, कब मिलेगा उसे वो मानदेय जिसका वो फिक्रमंद है वर्षों से। वो लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, वो लगातार उससे अपनी गुहार लगाता है, वो लगातार अधिकारियों की चक्कर काट रहा है, वो लगातार नेताओं के यहाँ अपने मांग पत्र दे रहा है, वो लगातार पिछले 2 अक्टूबर से अब तक क्रमिक अनशन प्रत्येक रविवार को कर रहा है। अनुदेशक को पूरे वर्ष में छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं और उसके बाद भी उसे रविवार का एक दिन। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मिलता है और वो रविवार का दिन उसका क्रमिक अनशन की भेंट चढ़ जाता है। हालांकि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 40 जिलों तक ये क्रमिक अनशन चल पाया है। मुझे उम्मीद है कि 3 दिसंबर को लगातार, जिस हिसाब से विक्रम सिंह कह रहे थे कि मैं इस क्रमिक अनशन को 3 दिसंबर के बाद आगे सोचकर बढ़ाऊंगा, तभी मैं इस पर बातचीत करूंगा। तो लगातार जिस हिसाब से अनुदेशक और शिक्षा मित्र को लेकर चर्चा चल रही है, तो मेरा मानना है कल की कैबिनेट में मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाएं और निश्चित तौर पर बड़े दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री को इस बड़े मामले पर बातचीत करनी चाहिए और अनुदेशक शिक्षा मित्र के लिए एक बड़ी घोषणा कर देनी चाहिए। कल सदन भी चलेगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है। मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपनी जी जान लगा देगा और आपको 80 में से लगभग 75 सीटों तक विजयी घोषित करा सकता। हो सकता है कि आप 80 की 80 सीटें लोकसभा में जीते। कल मैं उम्मीद करूंगा कि कैबिनेट का वीडियो जब देखें ये अनुदेशक, तो उसमें आप जरूर इनका मुद्दा उठाएं। हालांकि अभी न इनके मुद्दे की पता है, मनीष पांडे जी आप कह रहे हैं जब इनके मुद्दे में ही नहीं है, आज कल के अभी तक कोई मुद्दे क्लियर नहीं हुए हैं, कल के किस मुद्दे पर बात हो रही है। मैं तो अपनी बात इनसे अपनी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी कल इस बात को अपनी कैबिनेट की बैठक में रखें। मैं बेसिक शिक्षा मंत्री से भी कह रहा हूं कि वो उठाएं, वो स्वतंत्र प्रभार हैं तो कैबिनेट की बैठक में जाते हैं, कोई और मंत्री भी उठा सकता है। हालांकि कई मंत्रियों से इस वीक में शिक्षा मित्रों ने मुलाकात भी की है, तो देखना यह होगा कि क्या निर्णय सरकार लेती है, क्या कल बातचीत करती है कि नहीं करती है। मैं कल उम्मीद करूंगा कि आखिर कुछ तो बदलाव करें या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके अनुदेशकों का तो भला करें ही और उन्हें नियमित करके उनके पद पर उनका मानदेय देने की कोशिश करें। अनुदेशक और शिक्षा मित्र अब दोनों टूट चुके हैं, अब इंतजार की वक्त खत्म हो चुका है। हमारे साथ विक्रम सिंह भी आ चुके हैं, हम विक्रम सिंह का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंच लेते हैं। विक्रम सिंह, उम्मीद पर दुनिया टिकी है और उम्मीद से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम उम्मीद तोड़ देते हैं तो सारा खेल खत्म हो जाता है। कल कैबिनेट की बैठक है, मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से अपना अनुरोध और अपील कर रहा हूं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र को कल उस बैठक में शामिल कर कोई तोहफा दें। जी सर, आपका